अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। 60% तक हुआ मतदान। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 65.11% हुई वोटिंग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में हुई रैली से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। इस दौरान प्रदेश के मंत्री आलम को मंच पर जगह नहीं मिली। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों के हक, मनरेगा की मजदूरी के साथ ही महिलाओं और युवाओं के संबंध में बात की। झारखंड के गिरिडीह में हुआ भीषण सड़क हादसा। जवानों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की गई जान। तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हो गया। जहां धूप बढ़ने से पहले लोगों में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया, वहीं शाम में भी लोगों ने जमकर मतदान का प्रयोग किया। अब 4 जून को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बिहार के सुपौल सदर प्रखंड के गोपालपुर सिरे पंचायत अंतर्गत गोपालपुर खुर्द के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर खुर्द स्थित बूथ संख्या 211 पर दोपहर 3 बजे तक महज 2 वोट डाले गए। दोनों वोटर विद्यालय के ही एमडी रसोईया के रूप में कार्यरत है। हालांकि बाद में डीएम कौशल कुमार ने ग्रामीणों से बातचीत कर वहां के लोगों से मतदान कराया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने कहा कि अगर अंतरिम राहत दी गई तो केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे। पंजाब में कांग्रेस ने अपने आखिरी सीट पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जहां फिरोजपुर लोकसभा सीट से अकाली दल से 2 बार सांसद रह चुके शेर सिंह घोबाया को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश की 13 सीटों में से 12 पर कैंडिडेट उतार चुकी थी। फिरोजपुर की सीट पर उसे प्रत्याशी उतारने थे। हरियाणा की नायब सैनी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, जहां जजपा से गठबंधन टूटने के बाद सरकार बनाने में समर्थन देने वाले 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलीखेड़ी से धर्मपाल गौदर, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सागवान शामिल है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार ली रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ। ब्रिटेन, कनाडा सहित कई देशों ने शपथ ग्रहण का किया बहिष्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की बी टीम सीमा पार सक्रिय हो गई है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस और भाजपा शासन की तुलना की। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले में क्या हुआ और उरी और बालाकोट में क्या हुआ, आज का भारत आतंकवाद के साथ अलग तरीके से निपटता है। हमारे सैनिक चीन की सीमा पर डटे हुए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी कर देश के लोगों के नाम संदेश दिया। सोनिया ने कहा कि आज देश के हर कोने में युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की मंशा का कारण है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर लोगों से मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें विधायक का बेटा ईंधन के लिए कतार में खड़े कुछ लोगों के साथ मारपीट करता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव बंगाल में कराना चुनाव आयोग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जहां चुनाव आयोग के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों ने कड़े इंतजाम किए थे। यही वजह थी कि अब तक छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किसी बड़े घटना की खबर नहीं आई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि महाराष्ट्र में सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोट चाहती है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों से वोट तो मांग रही है, लेकिन इन पार्टियों ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक भी सीट पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को नहीं उतारा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है, जहां गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग संपन्न हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपने मतदान का प्रयोग किया।
राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए आज चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। वहीं पीएम मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। वाहन को अपना ननिहाल बताते हुए दिया कुमारी ने सिरमौर की जनता से अपने रिश्ते भी जोड़े। अगर आप देर रात तक मोबाइल देखते हैं या 11 बजे के बाद किसी कारण जगे रहते हैं तो आप गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई एक रिसर्च के मुताबिक सर्केडियन रिदम प्रभावित होने का सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। साथ ही इससे नई चीजें सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। उत्तराखंड में वनाग्नि का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगलों की आग को शांत कराने के लिए वन विभाग के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। वहीं सरकार की चिंता ये है कि 2 दिन बाद यानी 10 मई से 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में अगर आग पर जल्द काबू ना पाया गया तो मामला और गंभीर हो सकता है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, जहां लोग अलग अलग वेशभूषा में वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। वहीं कुछ जगहों के मतदान केंद्र को विशेष तौर पर सजाया भी गया था। देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का मतदान संपन्न हो गया है। इस बीच अपना वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां खरगोन और धार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। वहीं कांग्रेस ने भी उनके एमपी दौरे को लेकर कुछ सवाल किए। पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने पीएम से सवाल पूछा है कि किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 5 दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थल तारा देवी मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ राज्य के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी मौजूद थे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तारा देवी मंदिर जाने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है। लद्दाख में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की नाम वापसी के बाद अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। इस बीच भाजपा के प्रत्याशी तासी ग्यालसन का प्रचार करने 12 तारीख को राजनाथ सिंह यहां पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सोरिंग नामग्याल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अभी स्थानीय नेताओं के सहारे ही चुनाव प्रचार कर रहा है। यहां के स्थानीय मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर भी है। तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट trpn.gov.in पर 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।